ओके, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सही है, जैसे आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े वैसे आपके पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आप यूज करते हो इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? और आपने जब कीवर्ड्स पढ़े थे तो तब आपका एक कीवर्ड कांस्टेंट भी था, वहां पे था एक कीवर्ड जो 32 आपके कीवर्ड्स थे, रिजर्व कीवर्ड्स, उनके अंदर आपका एक कांस्टेंट भी कीवर्ड था। सही है? अच्छा, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। वेरिएबल तो चेंज होता है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। सही है? सो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डिफाइन कांस्टेंट, जिनकी आपको वैल्यू चेंज नहीं करवानी, यू हैव टू डिफाइन एज इट, उसको आप क्या डिफाइन करते हो? एज अ कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास 10, 20, A, 3.4, C, ये आपके सारे क्या है? आपकी वैल्यूज हैं, लेकिन आप इन्हीं वैल्यूज को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं। कल को आप इनके अंदर कुछ और एनहेंसमेंट नहीं चाहते तो आप क्या कर लेंगे? उनको कांस्टेंट बना देंगे। सही है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स हैं जो देख लें। डेसिमल कांस्टेंट जो होते हैं आपके इस फॉर्म में होते हैं, 10, 20, 30 जो भी आप दे दें। सही है? उसके बाद रियल और फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे आप पॉइंट्स के अंदर देते हैं, वो ऐसे देते हैं। अच्छा, ऑक्टल कांस्टेंट जो होते हैं ऐसे होते हैं, 0 पे ले आता है, फिर आपके पास 4, 6 जैसे आपके आते हैं। हेक्साडेसिमल आपके ऐसे आते हैं। सही है? 0 × 7 B, B, A, ये सारे बता चुका हूं मैं। सही है? ऑक्टल, डेसिमल, ये सारी आपकी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जितने भी कैरेक्टर होते हैं सिंगल अल्फाबेट, सिंगल आपके डॉट्स के अंदर, या आप जिसे सिंगल कोड कहते हो। सही है? स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं आपके डबल कोट्स के अंदर होते हैं ऐसे। आप सिर्फ इतना समझ लो, ये सारे डेटा टाइप है। इन डेटा टाइप के अंदर जो आप वैल्यू देते थे, पहले वेरिएबल के अंदर देते थे, अब आप देंगे कांस्टेंट के अंदर। वेरिएबल के अंदर देंगे तो उसी वैल्यू के अंदर आप कल को जाके कुछ और चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट के अंदर वो वैल्यू दे दी तो फिर उसी कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट। देयर आर 2 ways टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। आप सी के अंदर 2 ways से कांस्टेंट बना सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट कीवर्ड, दूसरा होता है डिफाइन प्री प्रोसेसर। क्लियर है? ये इसके साथ आएगा। अच्छा देखिए, सी के अंदर कांस्टेंट जो हम डिफाइन करते हैं ऐसे करते हैं। द कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। अच्छा देखें, आप ऐसे करते हो, आप लिखते हो कांस्टेंट, फिर जो डेटा टाइप है, जैसे पाई कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। क्या है उसकी वैल्यू? 3.14, ऐसे ही है। तो आप इसको एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो इन सी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू डिफाइन इट एज constant in C programming. You just have to define CONST. देखें, ये डार्क हो गया। जो भी डार्क हो जाए वो आपके क्या है? कीवर्ड्स है ज्यादातर। ठीक है? इस आईडी के अकॉर्डिंग डेव C++ के अंदर, टर्बो C के अंदर उनके कुछ और कलर्स और कुछ और आपकी फॉर्मेटिंग आती है। सही है? अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे फ्लोट है, फ्लोट खुद कीवर्ड है। सही है? अब उस कांस्टेंट का नाम आप क्या डिफाइन करोगे? फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं A। सही है? और आप उसकी वैल्यू कर रहे हो 3.14, तो आपका ये कांस्टेंट है। अगर मैं कल को ऐसा करता हूं, इसी A के अंदर इंक्रीमेंट करवा दूं, तो आपको एरर दे देगा। क्या दे देगा? क्योंकि print f के अंदर अगर आप यहां पे इसको print भी कर रहे हो तो आपको क्या देगा? ये एरर देगा। ठीक है? अच्छा, फ्लोटिंग के लिए आपने %e यूज की थी, ऐसा ही है? स्मॉल कर लो या कैपिटल कर लो, आपकी मर्जी है। कॉमा देके हम क्या यूज करते हैं? उस वेरिएबल का नाम। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये देगा एरर कि आप उसकी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट। सही है? तो यू कैन नॉट चेंज एनी कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके पास कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग और डिफाइन एनी कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। सही है? तो दूसरा वे ये है जो आप यहां पे आके ऐसे कर रहे हो। ओके जी। अच्छा, ये दूसरा वे है प्री प्रोसेसर जो डिफाइन डायरेक्टिव होता है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो आता है तो काफी है। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके पास कांस्टेंट, और ज्यादातर आपका वो पहला जो वे है वही फॉलो होता है। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।